बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बच्चा फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम फार्म के ऑनर की तरफ और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। मेरा नाम मुबीन लियाकत है और ये हमारा फार्म है जलालाबाद शुमाली वाली साइड पे। ठीक हो गया, अच्छा माशाल्लाह। हम जो आप कर रहे हैं जी, इसको स्टार्ट किए हुए आपको कितना अरसा हो गया? इसको स्टार्ट किए हुए हमें 1.5 महीना हुआ है अभी। ठीक ये है, हमारा फर्स्ट व्लॉग है तो इसलिए ना। अच्छा ये फर्स्ट फ्लॉग है आपका। जी, ठीक है सर, इस टाइम अपने पास कितने टोटल जो हैं बच्चे वो कितने मौजूद हैं? हमारे पास इस वक्त 14 से 15 बच्चे मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो आपने जो जानवर ख़रीदे थे जी, वो कौन सी मंडी से जानवर ख़रीदे? ये हमने मुल्तान मंडी से खरीदे। अच्छा, मुल्तान मंडी। जी, तो तकरीबन कितने का एक जानवर आपको पड़ गया था एवरेज? ये तकरीबन हमें 70 से 80 का पड़ा है। जो हमने सबसे कॉस्टली लिया वो 90,000 का लिया एक बच्चा। ठीक हो गया, यानी कि तकरीबन एवरेज 75,000 की है और एक ऐसा है जो 90,000 का। जी जी, अच्छा सर जी, ये बताएं कि जब आपने ये जानवर ख़रीदे हैं जी, इसका उस टाइम लाइव वेट तकरीबन कितना था? इसका तब 3 मन के करीब था। 3 मन लाइव वेट था। जी, लाइव वेट 3 मन था। ठीक हो गया। तो सर, ये अब आपने जो फार्मिंग है ये इसका मकसद क्या है, इससे आप क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं? ये बेसिकली हमने स्टार्टर हाउस में देना है तो इसलिए इसका हमारा पर्पज़ ही ये है। मीट पर्पज़ के लिए हमने लिया हुआ ये। अच्छा, मीट पर्पज़ के लिए लिया, ठीक हो गया। तो इसकी फार्मिंग आप कितना अर्सा इनको रखते हैं? फार्मिंग कितना अर्सा इसकी आपने प्लान इसको किया? हम 3 महीने के लिए रखते हैं। ठीक हो उसमें गया, हम इनका जो चारा वगैरह, इनकी फीड वगैरह, उसका खुराक खास ख्याल रखते हैं। ठीक हो गया। हफ्ते बाद इनका वेट करते हैं हम। वेट ये बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, वो चेकआउट तो करते सर हैं। ये बताएं कि अब जब आपके पास यहाँ पर जानवर मंडी से आपने ख़रीद के लाए थे, जी जी। तो सबसे पहले आपने इनको लाने के बाद आपने क्या इनका मतलब फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या किया था? फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने इनकी डिवर्मिंग की थी। ठीक हो गया, इनकी डिवर्मिंग करके उसके बाद आपने इनका जो है आगे चारा स्टार्ट जी किया? जी, इनका सैली शुरू किया और इनका वंडा जो था वो शुरू किया। अच्छा, आप इसको सैलीज पे और वनडे पे रख रहे हैं? जी जी, सैलीज और वनडे तो पे। सर, पर डे अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक जानवर पे आपका कितना खर्चा आ रहा है वंडा विद सैलीज, तो ये आपको कोई एस्टिमेट? ये तकरीबन 300-400 रुपये से ज़्यादा। एक जानवर 300-400 रुपये खा जाता है रोज़। अच्छा, एवरेज यानी कि 350-400 रुपया हाँ, एवरेज ये है जी। लग जाता है। लग जाता है। तो सर, इसका अगर आप हफ्ते बाद अगर आप वेट कर रहे हैं जी, तो उसमें आपको कितना मतलब वेट नहीं कर रहे आपको? वो बच्चा कोई 8 किलो बढ़ा जाता है, कोई 10, कोई 15। वो डिफरेंट है ना, तो अपने यानी कि उसकी ग्रोथ के हिसाब से वो वेट बढ़ाते हैं। 10 मैक्सिमम 10 है, यानी कि 15 एक है। एवरेज जो आपको आ रही है वो 10 केजी की आ रही 10 है केजी लाइव की वेट। जी, लाइव वेट। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसको मतलब आपने रख लिया, इसका वेट भी आप अगेन कर रहे हैं, जी बाकी रह गई अब जो इसकी सेल का जो है जी, पर्पज़, सेल आप कहाँ पर करेंगे, मतलब किस तरीके से सेल करेंगे इसको? ये बेसिकली जाएंगे लाहौर स्टार्टर हाउस में। अच्छा, ये स्लाटर वहाँ हाउस वाले जी इनसे आपसे ये परचेज़ करेंगे? जी, वो हमसे परचेज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं हमारे देखने वाले जो नए व्यूवर्स हैं जी, वो अगर ये काम करना चाहें तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि ये काम करें, तो उनको किस किस चीज़ की मतलब स्टार्टिंग में उनको मालूमात होनी चाहिए और वो जानवर कैसे परचेज़ करें, कितने का करें, लाइव वेट कितना लें, इसके बारे में थोड़ी सी हमें रहनुमाई फरमाएं। एक तो जब जानवर लेने के लिए मंडी में जाते हैं सबसे पहले ये देखना होता है कि जानवर का पेट फूला तो नहीं हुआ। ठीक हो गया, उसकी हर चीज़ को चेक करना है, कहीं से डैमेज तो नहीं है। ठीक है। फिर कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं, जानवर को पानी पाइप मुंह में लगा के पानी यानी कि डाल देते हैं पेट में और उससे जानवर का वेट बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। और वो 2-3 घंटे के बाद दोबारा यूरिन करने की वजह से उसका वेट दोबारा कम हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं मोटी मोटी जो देखने वाली होती हैं। पेट वगैरह चेक करते हैं, जानवर को चलाते हैं, फिर आते हैं आगे पीछे, ठीक हो उसके बाद चेक करके लिया जाता है जानवर। अच्छा, अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि मतलब ये आप जो जानवर परचेज़ कर रहे हैं जी इसमें कोई ब्रीड का भी कोई तल्लक होता है कि भाई ये फ़लाँ नस्ल की ब्रीड आपको मतलब ज़्यादा गोश्त देगी या फ़लाँ नस्ल की, इसमें कोई इस तरह जी का जी, कोई? ब्रीड का भी होता है इसमें। बेसिकली हमारे पास जो ब्रीड है वो देसी है।
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फार्मी ब्रीड का भी क्रॉस है पड़ा। ठीक जो है। फार्मी ब्रीड है वो गोश्त जल्दी बढ़ाती है, पर उसकी डिमांड और उसका रेट वो नहीं होता जो देसी का रेट होता है। यानी कि देसी का रेट ज़्यादा होता है। ज्यादा होता है, ठीक है। फार्मी का रेट कम मिलता है। अच्छा, ये यानी कि जितनी भी आपके पास ये हैं क्रॉस में, क्रॉस में ही है जी, क्रॉस में है, क्रॉस में। प्योर जो नहीं, यानी कि कोई भी नस्ल आप। प्योर हमारे पास देसी नस्ल है जो है। ठीक है, वो प्योर है जी। तो मीट अगर जो बढ़ाने का जो ज़्यादा मतलब जो बढ़ाती है, देसी या फार्मी? फार्मी ज्यादा बढ़ाती है, फार्मी ज़्यादा बढ़ाती मीट ज्यादा फार्मी बढ़ाती है। है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।